वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी 2.0। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी का जीके का क्वेश्चन 25 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीला थोथा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में। और ये किसने बनाया था। तो राजा अशोक ने। और ये एक प्रकार का बौद्ध स्तूप है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन लगा सकता है। तो कोई भी एक सदन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर है गर्भनाल। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के बाद शासक कौन बना था। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे गुप्त काल का संस्थापक कौन था। तो श्री गुप्त। और गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था। तो विष्णुगुप्त। अंतिम शासक था गुप्त काल का विष्णुगुप्त। और गुप्त काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण काल कहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने जारी किए थे। और यहाँ की भाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश में। तो एनटीपीसी में हर शिफ्ट में देखा जा रहा है कि नदी से रिलेटेड, झील से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1919 में। और ये किसने शुरू किया था। तो अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महोत्सव पर्व मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है। नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो इसका आंसर है फेदोमीटर। और इसमें सोनार लगा रहता है, फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन है हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है। तो लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है साउंड का एसआई यूनिट क्या होता है। डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ में टोटल मेंबर कितना है वर्तमान में। अभी 190। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो याद रखिएगा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आईएमएफ के। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब किस यंत्र से मापते हैं। तो इसका आंसर है बैरोमीटर। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे बैरोमीटर स्केल का पाठ्यांक अगर नीचे आता है धीरे धीरे, इसका मतलब है मौसम, हल्का बारिश होने की संभावना है। लेकिन अचानक अगर धीरे आ जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक, इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है बैरोमीटर स्केल का पाठ्यांक, तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका आंसर है महावीर स्वामी। और इनका सिंबल क्या था। तो इनका सिंबल था सिंह। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इसका आंसर है ऋषभदेव। और इनका सिंबल था सांड, ऋषभदेव। और इसका सिंबल चिन्ह याद रखिएगा, सांड। और जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। तो पार्श्वनाथ। और इनका सिंबल था सांप। तो याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था। तो इसका आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने।
अगला क्वेश्चन है वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, तो रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है रोम। अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1956-57 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन है नामचा और कामेट क्या है, तो हिमालय की ये सब क्या है, पर्वत श्रेणियाँ है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, और ये नेपाल में है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो K2, या इसको गार्डविन स्टीन भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 8598 मीटर। और ये कहाँ है, तो सिक्किम में है। और गार्डविन स्टीन कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी चंपारण 1917 में किसके कहने पर गए थे, तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद में स्थित चार मीनार किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का तैरता हुआ विद्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है मणिपुर में। इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो मणिपुर में है, और उसका नाम है क्या, कीबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना संबंधित है हर घर बिजली पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है भारत में 2019 में किसे मिला था भारत रत्न, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। अगला क्वेश्चन है काली 5000 भारत का गुप्त हथियार किसने बनाया, तो बार्क और DRDO ने मिलकर। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा आप लोग, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आप लोग याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक जो हैं विक्रम साराभाई, इसके संस्थापक हैं। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है उसे क्या कहते हैं, तो ओडोमीटर कहते हैं। तो आज यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में 25 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन के साथ।